Good morning everyone. Today we are starting with another question of the replacement problem. I hope those two questions were very clear to you, and these type of questions are very relevant from examination point of view also. So question number 3, the data collected in running a machine, the cost of which is rupees 60,000 are given below. ठीक है, कॉस्ट मशीन की गिवन है आपको 60,000 एंड उसको रन करने में जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट था वो भी गिवन है. ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है, देयर आर 5 ईयर्स. रीसेल वैल्यू रुपीज में गिवन है, दैट इज रीसेल वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज द स्क्रैप वैल्यू. 42,000, 30,000, 20,400, 14,400 एंड 9,650. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन कॉपी करिएगा. यू आर सपोज टू कॉपी द क्वेश्चन ऑल्सो. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स. ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स SPARES, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स. फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में 4,270, थर्ड ईयर 4,880, फोर्थ ईयर 5,700 एंड फिफ्थ ईयर 6,800. कॉस्ट ऑफ लेबर 14,000, 16,000, 18,000, 21,000 and 25,000. Determine the optimum period for replacement of the machine. आपको एक ऐसा ईयर निकालना है जिस ईयर में आप ये मशीन रिप्लेस कर देंगे. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो अब तक हमने 2 क्वेश्चंस किए तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे? अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको रीसेल वैल्यू गिवन है लेकिन ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, या रनिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं गिवन है. रनिंग कॉस्ट मतलब उसको चलाने का खर्चा या मेंटेन करने का खर्चा, ये डायरेक्टली गिवन नहीं है. लेकिन आप ये देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स, ठीक है, मतलब उसके स्पेयर पार्ट्स का कुल खर्चा. कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है, उस मशीन को रन करने के लिए जो लेबर आपने रखा है उसका खर्चा. तो कॉस्ट ऑफ रनिंग या कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर. देखिए, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर, ये दोनों ही मशीन के खर्चे हैं. ठीक है, सो वी विल एड अप दीज बोथ द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी ईयर इंडिविजुअली एंड देन वी विल फाइंड दिस ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट, या इसको हम रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं. यू कैन राइट हियर रनिंग कॉस्ट ऑल्सो. सो अब देखिए, मैंने सबसे पहले ईयर्स लिखी है 1 2 3 4 5. ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट इज द सम अप ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर. ठीक है, पहला आप देख सकते हैं, पहली ईयर में कॉस्ट ऑफ स्पेयर इज 4,000 एंड कॉस्ट ऑफ लेबर इज 14,000. सो 4,000 प्लस 14,000, 4,000 प्लस 14,000, 18,000 इज माई टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट. सेकेंड ईयर में भी सेम मैंने से किया, 4,270 प्लस 16,000. यू आर सपोज टू डू दीज कैलकुलेशंस इन योर कैलकुलेटर. डोंट कॉपी इट डायरेक्टली फ्रॉम दिस वीडियो. 4,270 plus 16,000, 4,270 plus 16,000, you will get 20,270 as the total maintenance cost. थर्ड ईयर का देख लेते हैं, 4,880 plus 18,000. Okay, so 4,880 plus 18,000, you will get total maintenance cost as 22,880. फिर हम आते हैं फोर्थ ईयर पे. फोर्थ ईयर में 5,700 प्लस 21,000 सॉरी, 5,700 प्लस 21,000. So total maintenance cost is 26,700. And for last year, cost of spares is 6,800 plus 25,000. So 6,800 plus 25,000, you will get 31,800 as the total maintenance cost. अब देखिए, मैंने हर ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल ली है बाय एडिंग कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर ऑफ ईच ईयर. नाउ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. यही होता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला. स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रीसेल वैल्यू. कॉस्ट देखिए आपको गिवन है, द कॉस्ट ऑफ विच इज रुपीज 60,000 विच विल रिमेन सेम इन एवरी ईयर. रीसेल वैल्यू हर ईयर की सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हैं चेंज हो रही है. ठीक है, इवन रीसेल वैल्यू हर साल की डिक्रीज होती जाती है. सो इन दिस केस रीसेल वैल्यू इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. पहले ईयर 42,000 थी, अब लास्ट में फिफ्थ ईयर में 9,000 समथिंग रह गई है. सो ये हम स्क्रैप वैल्यू रीसेल वैल्यू ईच ईयर की गिवन है, सो विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन सोल्यूशन. ठीक है, आप पहले के सब फॉर्मेट बना लेंगे. ईयर, ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, देयर आर ओनली 5 ईयर्स, सो आई हैव जस्ट रिटन इट. देन मेंटेनेंस कॉस्ट. अब जो मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की इन द वर्किंग नोट. ठीक है, एज यू कैन सी आई हैव कैलकुलेटेड दिस
this in the working note. 18,000 for first year, for second year 20,270 देख सकते हैं आप. 18,000, 20,270. then third year में 22,880 and then 26,700. 22,880 and then 26,700 and last is 31,800. This is the total maintenance cost which I have arrived by adding cost of spares plus cost of labor. अब थर्ड कॉलम में हम लोग क्या करते थे, क्यूम्यूलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालते थे. क्यूम्यूलेटिव जैसे आपको निकालना मैंने सिखाया है, पहले ईयर का सेम होगा 18,000, देन दिस 18,000 प्लस दिस 20,270. आई कैन शो यू ऑल्सो 18,000, ये वाला 18,000 तो पहला वाला सेम रहेगा, फिर 18,000 प्लस दिस 20,270. 18,000 plus 20,270. So you will get 38,270. Then this 38,270 plus 22,880 plus 22,880. So you'll get 61,150. फिर 61,150 plus 26,700. 26,700. 87,850. ठीक है. This 87,850 plus 31,800. प्लीज डू इट इन योर कैलकुलेटर्स. 1,19,650. ठीक है. तो अब हमें टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट निकल गई. अब आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ये जो लास्ट वैल्यू आ रहा है शुड बी सेम और इक्वल टू द टोटल ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट. ठीक है. अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही, दैट मीन्स यू हैव टेकन आउट करेक्ट एंड दिस शुड बी टेकन आउट करेक्ट ओनली, अदरवाइज योर सोल्यूशन इन द एंड विल गो रॉन्ग. अब मैं इसको ऐड करके दिखा देती हूँ आपको. मेंटेनेंस कॉस्ट को 18,000 plus 20,270 plus 22,880 plus 26,700 plus 31,800. You can see I'm getting here 1,19,650. ठीक है. यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है 1,19,650. आप अपने कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो. और ये देखिए लास्ट डिजिट मैच हो रही, दैट मीन्स यू हैव टेकन आउट दिस करेक्ट. नाउ अब हम क्या करते हैं, इसके बाद वी कॉपी द रीसेल वैल्यू. रीसेल वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आई हैव टेकन इट फ्रॉम द क्वेश्चन. यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में मुझे रीसेल वैल्यू गिवन है, यही मैंने सारी 1 to 5 ईयर्स की कॉपी कर ली है. ठीक है. यू कैन सी ऑल्सो. देखिए 42,000, 30,000, 20,400, 14,400 एंड 9,650. अब मैं डेप्रीसिएशन निकालू. डेप्रीसिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो भी गिवन हो. कॉस्ट 60,000 इज कांस्टेंट. ठीक है. और रीसेल वैल्यू हर साल की चेंज हो रही है. सो कॉस्ट 60,000 माइनस 42,000 यू विल गेट 18,000. ठीक है. अगेन कॉस्ट इज 60,000 माइनस रीसेल वैल्यू दैट इज 30,000, यू विल गेट 30,000 एज डेप्रीसिएशन. नेक्स्ट एक मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ. थर्ड ईयर का 60,000 डेप्रीसिएशन, 60,000 माइनस 20,400 रीसेल वैल्यू, you will get 39,600 as depreciation. Do it yourself in the calculator. Again depreciation 60,000 minus 14,400, so you'll get 45,600 as depreciation. And last again 60,000 minus 9,650, so you will get 50,350 as your depreciation. इसके बाद हम लोग निकालते हैं टोटल कॉस्ट. ठीक है. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. दिस आई हैव शोन यू. दिस टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन. तो ये क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट है और ये डेप्रीसिएशन है. तो पहला 18,000 प्लस 18,000 यू विल गेट 36,000. नेक्स्ट 38,270 प्लस डेप्रीसिएशन मेरी इस साल कितनी आई है 30,000. सॉरी 30,000 68,270. देख सकते हैं आप टोटल कॉस्ट आ गई 68,270. नेक्स्ट क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रीसिएशन 61,150 प्लस 39,600. सो यू गेट 1,07,750. 1,07,750. नेक्स्ट 87,850. 87,850 प्लस 45,600. So you'll get 1,33,450. Last is 1,19,650 plus 50,350. That is cumulative maintenance cost plus depreciation. 1,70,000 as total cost. ठीक है. In next video I would be sharing with you how to calculate the average cost.
Do it very nicely. Do solve it with your own calculator and do your own calculations. In next video we'll continue. Okay, in this video I would be continuing with the previous question. Here we have in previous video we have calculated the total cost. Okay, in this video I am continuing with how to calculate the average cost. Average cost की formula is total cost divided by year. ठीक है, तो total cost आपका पहला 36,000 है, divide by year 1, so you'll get 36,000. Next आप देख सकते हैं total cost है 270. ठीक है, divide by ये किस ईयर को रिप्रेजेंट करिए, सेकेंड ईयर को, सो डिवाइड बाय 2. यू कैन सी 34,135. नेक्स्ट टोटल कॉस्ट इज 1,07,50. ठीक है, देख लीजिए 1,07,50 डिवाइड बाय, इट इज रिप्रेजेंटिंग 3 ईयर. ओके, सो डिवाइड बाय 3, सो यू विल गेट 33,583. नेक्स्ट टोटल कॉस्ट इज 1,33,450. okay, divide by 4, so you'll get 33,362.5. ठीक है, आप चाहें तो आप इसको 33,363 भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको 0.5 भी यू कैन मेंशन हियर. ठीक है, यहाँ पे आप 362.5 कर लो. चलो ठीक है, 0.5 लिख लो. ठीक है, आप मेंशन कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन राउंड इट ऑफ ऑल्सो. ठीक है, इट्स अप टू यू. ओके, नेक्स्ट है आपका 1,70,000 डिवाइड बाय 5. 1,70,000 डिवाइड बाय 5 गेट 34,000. ठीक है, अब हमें क्या मिल गई है, हमें एवरेज कॉस्ट मिल गई है. ठीक है, एवरेज कॉस्ट मिल गई है, तो अब मैं अपना इन्फ्रेंस निकाल सकती हूँ. इन्फ्रेंस में मैंने आपको क्या बताया, यू हैव टू जस्ट सी the average cost. We will see in the average cost. Okay, average cost अब आप देखिए, इसमें 36,000 है, फिर डिक्रीज हो रही है 34,000, फिर 33,000 हो गई, फिर 33,583. ठीक है, फिर डिक्रीज होके हो गई 33,362. अब इसके बाद देखिए ये फिर फिफ्थ ईयर में 34,000 हुई. दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग. सो वी कैन से टिल फोर्थ ईयर अवर एवरेज कॉस्ट वॉज डिक्रीजिंग. So fourth year is the optimal period for the replacement, because after fourth year if we'll continue with this machine, then its average cost is increasing to 34,000. ठीक है, average cost is less in the fourth year. This 33,362.5 भी आप लिख सकते हो, और if you want to ignore 0.5 you can make it to 33,363. After fourth year it is increasing, hence the machine should be replaced after 4 years. ठीक है, हम मशीन को रिप्लेस कर देंगे after 4 years. Otherwise the average cost per year for running the machine would start increasing. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 5th year से it is starting increasing. ठीक है, अच्छा, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वेरी क्लियर. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियर. ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 लिखना स्टार्ट करिए. द डेटा ऑन द रनिंग कॉस्ट पर ईयर एंड रीसेल प्राइस ऑफ इक्विपमेंट ए, कॉमा, whose purchase price is rupees 2 lakh are as follows. ठीक है, ईयर गिवन है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. रनिंग कॉस्ट रुपीज में गिवन है 30,000, 38,000, 46,000, 58,000, 72,000, 90,000 एंड 1,10,000. रीसेल वैल्यू रुपीज में गिवन है 1,00,000, 50,000, 25,000, 12,000, 8,000, 8,000 and last also 8,000. लास्ट की 3 वैल्यूज आर सेम, दैट इज 8,000. नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे आपको इक्विपमेंट ए है, उसका कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस 2 लाख गिवन है, और हर ईयर की रनिंग कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, और क्या गिवन है, रीसेल वैल्यू. ठीक है, साथ में ए पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट. दिस इज योर ए पार्ट. ये तो बहुत सिंपल, क्लियर, ए पार्ट बहुत इजी है. ठीक है, बी पार्ट लिख लेते हैं. बी पार्ट में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है. व्हेन इक्विपमेंट ए इज 2 years ओल्ड, ठीक है, कॉमा, इक्विपमेंट बी, कॉमा,
विच इज अ न्यू मॉडल फॉर द सेम यूसेज कॉमा इज अवेलेबल, फुल स्टॉप। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, इक्विपमेंट ए जब 2 साल पुराना हो जाएगा तो एक इक्विपमेंट बी है जो उसी के टाइप का है, वो नया मॉडल है। इक्विपमेंट ए का नया मॉडल है इक्विपमेंट बी, और वो सेम ही काम करेगा, सेम यूसेज पर्पस होगा लाइक इक्विपमेंट ए is available, full stop. The optimum period for replacement is 4 years. ठीक है, ऑप्टिमम पीरियड रिप्लेसमेंट इज 4 years कह रहे हैं कि इक्विपमेंट ए हर 4 साल के बाद उसका ऑप्टिमल पीरियड है 4 साल, और 4 साल के बाद उसे रिप्लेस करना है विथ एन एवरेज कॉस्ट ऑफ ₹72,000। जब उसकी एवरेज कॉस्ट चौथे साल में 72,000 हो जाएगी, तब एट द एंड ऑफ द 4th year वी विल रिप्लेस इक्विपमेंट ए। उसकी लाइफ सिर्फ 4 साल की है। Should equipment A be changed with equipment B? If so, अगर आप equipment A को replace कर रहे हो with equipment B, then if so, when? ठीक है, तो B पार्ट तो मैं आपको भी बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम चलते हैं A पार्ट की तरफ। A पार्ट में आपसे सिंपल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट। तो अब तक जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे हमें वैसे ही करना है। जल्दी से आप ईयर का कॉलम बना लीजिए फ्रॉम 1 to 7 years। ठीक है, 7 years तक आपको क्वेश्चन में गिवन है। रनिंग कॉस्ट रुपीज में आई हैव कॉपीड दिस एंटायर रनिंग कॉस्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये पूरी रनिंग कॉस्ट मैंने कॉपी कर लिया, यू आर ऑल्सो सपोज टू कॉपी दिस। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालते हैं, क्यूम्यूलेटिव रनिंग कॉस्ट, दैट इज 30,000, पहली वाली सेम रहेगी। देन 30,000 प्लस 38,000 यू विल गेट 68,000। 68,000 plus 46,000 you will get 1,14,000. 1,14,000 plus 58,000 you will get 1,72,000. 1,72,000 plus 72,000 you will get 2,44,000. 2,44,000 plus 90,000 you will get 3,34,000. 3,34,000 plus 1,10,000, so you will get 4,44,000. अब आप क्रॉस चेक करेंगे अपने कॉपी में, मुझे यहाँ जब आप फोटो भेजोगे तो मुझे यहाँ पे सबका टोटल देखना चाहिए। ठीक है, जस्ट टोटल इट अप और आप खुद चेक कर लीजिए कि ये 4,44,000 आ रहा है कि नहीं। लास्ट वीडियो जस्ट स्टॉप्ड हियर इटसेल्फ। सो मैंने आपको बोला था आपको यहाँ पे टोटल चेक करना है कि ये क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट का जो लास्ट वैल्यू है दिस शुड बी सेम एज द टोटल ऑफ द रनिंग कॉस्ट, इट शुड कम सेम। तो आप लोग अपने कॉपी में करके देखेंगे। फिर मैंने क्या किया, रीसेल वैल्यू यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं रीसेल वैल्यू मुझे गिवन है, मैंने ये सारा रीसेल वैल्यू आई हैव कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट देखिए आपको क्वेश्चन में इनिशियली दे हैव गिवन यू द कॉस्ट हुज परचेज प्राइस इज ₹2 लाख, तो आपको कॉस्ट गिवन है एंड कॉस्ट सेम ही रहेगी एवरी ईयर 7 till 7 years, और रीसेल वैल्यू हर साल की आप देख सकते हैं डिक्रीज होती जा रही है। पहले साल 1 लाख थी, अब डिक्रीज होके 7th ईयर में इट इज 8,000। तो रीसेल वैल्यू हर साल हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। सो फर्स्ट ईयर 2 lakh minus resale value is 1 lakh, so you'll get 1 lakh. Next second year में 2 lakh cost minus resale value is 50,000, so you'll get 1,50,000. Then third year में 2 lakh minus 25,000 resale value, so you'll get 1,75,000 as depreciation. In fourth year 2 lakh cost minus 12,000 as resale value, so you'll get 1,88,000 as your depreciation. And next year fifth year में cost is 2 lakh, okay, minus 8,000 as resale value, so you'll get 1,92,000 as depreciation. Again sixth year में भी same रहेगा because resale value is same, so 2 lakh minus 8,000, you'll get 1,92,000 as depreciation. And last year also has the same resale value, so cost that is 2 lakh minus 8,000, so you'll get 1,92,000 as depreciation. ये depreciation please do with this help of your calculator. ओके, टोटल कॉस्ट। अब हम आते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है क्यूम्यूलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। सो दिस इज द क्यूम्यूलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे इसको रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर क्यूम्यूलेटिव रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, जस्ट कीप योर 2 fingers, ठीक है, एंड देन स्टार्ट कैलकुलेटिंग, यूज योर कैलकुलेटर फॉर दिस। So first year में cumulative maintenance cost या running cost is 30,000 plus depreciation is 1 lakh. So total cost is 1,30,000. In next year cumulative running cost is 68,000 and depreciation is 1,50,000. So you'll get 2,18,000 as total cost. Third year में देखिए 1,14,000 cumulative running cost plus 1,75,000 as depreciation. So दोनों को add कर दीजिए तो आएगा 2,89,000 as total cost.
ठीक है। फोर्थ ईयर में क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट इज 1,72,000 प्लस डेप्रिसिएशन इज 1,88,000, सो टोटल कर लीजिए आपको आएगा 3,60,000 एज टोटल कॉस्ट। फिफ्थ ईयर 2,44,000 प्लस 1,92,000, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको आएगा 4,36,000 एज टोटल कॉस्ट। सिक्स्थ ईयर 3,34,000 एज क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट प्लस 1,92,000 एज डेप्रिसिएशन। इफ यू गोइंग टू एड अप this, you'll get 5,26,000 as total cost. And last, cumulative running cost is 4,44,000 plus 1,92,000 depreciation, so you will get 6,36,000 as total cost. तो हमें यहाँ पे total cost मेरी सारी आ गई. You are supposed to add up in your calculator. Don't copy directly from this video. It is my humble request. Please use your own calculator and do the calculations yourself. After copying this total cost, we are supposed to calculate the average cost. एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय ईयर. तो पहले ईयर 1,30,000 डिवाइड बाय 1, यू विल गेट 1,30,000. सेकेंड ईयर में 2,18,000 डिवाइड बाय 2, सो यू विल गेट 1,09,000. थर्ड ईयर में 2,89,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है, सो यू विल गेट 96,333. मे बी यू कैन 2,89,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है 96,333.33, तो पॉइंट के बाद 3 है, ठीक है. तो वी कैन नॉट चेंज दिस यू नो अ प्लेस ऑफ नंबर, वी कैन नॉट इंक्रीज दिस नंबर विच इज बिफोर डेसिमल. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 96,333 लिया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है. नेक्स्ट ईयर में 3,60,000 डिवाइड बाय 4, सो यू विल गेट 90,000. नेक्स्ट 4,36,000 डिवाइड बाय 5, so you'll get 87,200 as average cost. 5,26,000 divide by 6, 5,26,000 divide by 6, ठीक है. अगेन आप ये देखिए पॉइंट में आ रहा है तो 87,666, पॉइंट के बाद 6 है तो मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया 87,667, 87,667. ओके, आई होप यू गॉट दिस क्लियर. नेक्स्ट में देखते हैं 1,10,000, sorry, I'm so sorry. This is 6,36,000. Okay, 6,36,000 हमारा total cost divide by 7. So 6,36,000 divide by 7. Okay, you can see here. 90,857 के बाद 0.1 है तो मैंने इसको 90,857 पे ही रखा है. तो इससे मेरी एवरेज कॉस्ट सारी आ गई है, ठीक है. आफ्टर गेटिंग दिस एवरेज कॉस्ट यू कैन सी द एवरेज कॉस्ट. अब हम मुझे देखना है कि एवरेज कॉस्ट मेरी किस ईयर में, यहां से देखिए आप कम होती जा रही है. 1,30,000, 1,09,000, 96,000 हो गई, फिर 90,000 हो गई, फिर 87,200 हो गई, ठीक है. 87,200 के बाद देखिए फिर फिफ्थ ईयर में इट इज दिस, ओके, 87,200. इसके बाद सिक्स्थ ईयर में इट इज 87,000 के बाद 667 हो रहा है. 200 से बढ़ के कितनी हो रही है, 667. दैट मीन्स वी कैन से द ऑप्टिमल पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट इज द फिफ्थ ईयर, ओके, और यू कैन से इज द एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर. देखिए ये लिखा है मैंने कंक्लूजन. द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम इन फिफ्थ ईयर, दैट इज 87,200. इसके बाद सिक्स्थ ईयर में वो कितनी हो रही है, 87,200 से 87,667 हो रही है. दैट मीन्स आवर एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, ओके. सो हेंस इक्विपमेंट ए शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वेरी क्लियर, ठीक है. इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी शेयरिंग विथ यू दिस part B. Even we can start here also if it's not any doubt. Okay, we can start here also. Now to find the time of replacement of equipment A by equipment B, the average cost of equipment A in the successive years is computed as, ठीक है. इस लाइन का क्या मतलब है कि नाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट ए बाय इक्विपमेंट बी, हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है इक्विपमेंट ए की इन द सक्सेसिव ईयर्स. अब ये सक्सेसिव ईयर्स आप कैसे देखेंगे, आप पहले क्वेश्चन में देखिए. क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इक्विपमेंट ए जब 2 years ओल्ड हो जाएगा, मतलब 2 साल तक वो काम करेगा, 2 साल के बाद इक्विपमेंट बी एक ऐसा इक्विपमेंट है जो सेम वर्क कर सकता है, ठीक है, सेम यूसेज के लिए और वो अवेलेबल है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सक्सेसिव ईयर्स ऑफ इक्विपमेंट ए रिप्लेसमेंट के कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 साल के बाद, ठीक है.
इस लाइन को अभी, ये तो कंपैरिजन की लाइन है तो अभी इसे हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना चार्ट दिखा रही हूँ जैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सक्सेसिव ईयर्स का क्या मतलब है, डेट आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल तक तो वो बिल्कुल सही चलेगा, सेकेंड ईयर के बाद ही इक्विपमेंट बी अवेलेबल है। तो मैं अब इसकी एवरेज कॉस्ट निकालूंगी इक्विपमेंट ए की इन सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है। तो सक्सेसिव ईयर में आप जो इसका चार्ट बनाओगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ईयर लिखे हैं मैंने, यू कैन सी ईयर लिखे हैं 3, 4, 5, 6, 7। तो सेकेंड ईयर के बाद से ही सक्सेसिव ईयर आ रहा है। और सेकेंड ईयर को क्यों मैं चूज कर रही हूँ सेकेंड ईयर के बाद से, बिकॉज बी इक्विपमेंट कब अवेलेबल है, जब इक्विपमेंट ए 2 साल पुराना हो जाएगा। तो अब मुझे इक्विपमेंट ए की एवरेज कॉस्ट निकालनी है इन सक्सेसिव ईयर्स, दैट इज आफ्टर 2 ईयर्स। तो 3 से आफ्टर 2 ईयर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। रनिंग कॉस्ट मैंने इसकी थर्ड ईयर से देख लीजिए कहाँ से। रनिंग कॉस्ट अब मैं थर्ड ईयर से लूंगी, ठीक है। ये 2 ईयर की छोड़ देंगे, थर्ड ईयर से लेके 7th ईयर तक 46,000, 58,000 आप देख सकते हैं, यही लिखी है मैंने। 46,000, 58,000, 72,000, 90,000 एंड 1,10,000। दिस इज सेम, यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। ये देख लीजिए, थर्ड ईयर से मैंने लिखना स्टार्ट किया है टिल 7th ईयर, ठीक है। ये लिखने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ डेप्रीसिएशन निकालना, ठीक है। दिस डेप्रीसिएशन आई वुड बी शोइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो यहां तक आप अपने कॉपी में पहले बना लीजिए रनिंग कॉस्ट तक। इन प्रीवियस वीडियो आई शोड यू हाउ टू कैलकुलेट दिस रनिंग कॉस्ट एंड आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वाई वी आर स्टार्टिंग विथ 3, ओके। किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, फील फ्री टू कॉल मी एंड आई विल सॉर्ट योर इश्यूज। अब हम रनिंग कॉस्ट लिख ली फ्रॉम थर्ड ईयर, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट है डेप्रीसिएशन कॉस्ट। डेप्रीसिएशन कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी सी अलग तरीके से निकलेगी। यूजुअली हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करते थे, ठीक है। अर्लियर हम लोगों ने ऐसे किया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम डेप्रीसिएशन थोड़ा सा अलग तरीके से निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा, इसमें हम सिर्फ स्क्रैप वैल्यू को ही यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस रीसेल वैल्यू से ही हम सिर्फ डेप्रीसिएशन निकालेंगे, इसमें हम ओरिजिनल कॉस्ट को नहीं लेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालनी है ये देखिए, हमें थर्ड ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर का मुझे डेप्रीसिएशन निकालना है। तो थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन के लिए थर्ड ईयर की जो भी रीसेल वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रीसेल वैल्यू। प्रीवियस ईयर रीसेल वैल्यूज 50,000 है, ठीक है। 50,000 माइनस 25,000, ठीक है। देख सकते हैं आप ये 50,000 minus 25,000, this is the third year, 25,000 is the third year resale value। ये सब्सट्रैक्ट हो रही है प्रीवियस ईयर के रीसेल वैल्यू से 50,000 से, तो यू विल गेट द डेप्रिसिएशन ऑफ 25,000, ठीक है। दिस इज द रूल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम जैसे हम और नॉर्मल क्वेश्चंस करते वैसे नहीं करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेप्रिसिएशन आप ऐसे निकालोगे, व्हेन इट इज गिवन कंपैरिजन ऑफ 2 मशीन्स एंड 1 मशीन इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। फिर नेक्स्ट 4th ईयर का जब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, जो भी 4th ईयर का रीसेल वैल्यू है 12,000, ये हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम थर्ड ईयर रीसेल वैल्यू। दैट इज 4th ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे का, 25,000 माइनस 12,000। देखिए 25,000 माइनस 12,000, सो 4th ईयर का डेप्रिसिएशन इज 13,000। सिमिलरली अब मुझे 5th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ये 8,000 का रीसेल वैल्यू आई विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 4th ईयर रीसेल वैल्यू, that is 12,000 minus 8,000, you will get 4,000। ये कुछ एक रूल्स हैं जो आपको मगटअप करने हैं क्यूटी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, अब मुझे 6th ईयर का रीसेल वैल्यू निकालना है, तो 6th ईयर का मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। तो रीसेल वैल्यू 6th ईयर की 8,000 वुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रीसेल वैल्यू, दैट इज 5th ईयर की। तो 8,000 माइनस 8,000 यू विल गेट 0, ठीक है। अब मुझे सिमिलरली 7th ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 7th ईयर का रीसेल वैल्यू दैट इज 8,000 वुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रीसेल वैल्यू दैट इज 6th ईयर। सो 8,000 माइनस 8,000 यू विल अगेन गेट 0। तो ऐसे मेरे डेप्रिसिएशन के वैल्यूज आ गए, 25,000, 13,000, 4,000, 0 एंड 0। आप चाहें तो आप यहाँ इसे वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं कि रीसेल वैल्यू ऑफ द करंट ईयर दैट इज थर्ड ईयर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रीसेल वैल्यू दैट इज 50,000। इट इज अप टू यू, एंड ऐसा लिखिएगा कि फ्यूचर में आप ये क्वेश्चन रिवाइज करें तो यू आर एबल टू नो फ्रॉम वेयर दीज वैल्यूज हैव कम फ्रॉम। ओके, लेट्स कम टू दिस नेक्स्ट। अब इसमें मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट
सेम ही है, आगे स्टेप सेम है। टोटल कॉस्ट हमारा फॉर्मूला क्या होता था, रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यूम्यूलेटिव क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम, तो ये मैंने जैसा कि बोला ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्यूम्यूलेटिव रनिंग कॉस्ट, ठीक है, इसमें मैं क्यूम्यूलेटिव रनिंग कॉस्ट अभी नहीं निकाल रही हूं, इसमें हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं सिंपली बाय एडिंग बोथ। ठीक है, आप रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन कर लीजिए, रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, क्यूम्यूलेटिव नहीं मैंने लिखा है, रनिंग कॉस्ट, सिंपली जो रनिंग कॉस्ट है इसको प्लस डेप्रिसिएशन करके निकाल लिए टोटल कॉस्ट। 46,000 plus 25,000 you'll get 71,000, 58,000 plus 13,000 you'll get 71,000, 72,000 plus 4,000 you'll get 76,000, 90,000 plus 0 90,000 and 1,10,000 plus 0 1,10,000। ये क्या निकल के आ गई मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद मैं क्या निकाल रही हूँ यहाँ पे, क्यूम्यूलेटिव टोटल कॉस्ट। इसमें थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। अब टोटल कॉस्ट का मुझे क्यूम्यूलेटिव टोटल कॉस्ट निकालना है, तो पहला साल का सेम ही रहता है 71,000। This 71,000 plus 71,000 of fourth year, you will get 1,42,000. 1,42,000 plus 76,000 of fifth year, you will get 2,18,000. 2,18,000 plus 90,000, you will get 3,08,000. 3,08,000 plus 1,10,000, you will get 4,18,000। ठीक है, अगर आप इसको भी टोटल करके देख लोगे टोटल कॉस्ट को, तो ये आपकी क्यूम्यूलेटिव कॉस्ट जो है इसका लास्ट वैल्यू शुड बी द सेम ऑफ दिस टोटल कॉस्ट। ओके, आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव टोटल कॉस्ट, अब अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यहाँ निकालने का तरीका डिफरेंट है। यूजुअली हम अब तक एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल रहे थे, क्यूमुलेटिव जो भी हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही थी टोटल कॉस्ट की डिवाइड बाय ईयर कर रहे थे। यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले ईयर्स, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है क्यूम्यूलेटिव टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय ईयर। लेकिन यहाँ पे जो ईयर का कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे आपने तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ईयर लिखा है, लेकिन जब आप एवरेज कॉस्ट निकाल रहे होगे तब आप थर्ड ईयर को क्या अज्यूम करोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को क्या अज्यूम करोगे, फोर्थ ईयर को क्या अज्यूम करोगे, सेकेंड ईयर, फिफ्थ ईयर को थर्ड ईयर। मतलब अब यहाँ पे अब आप जब आप एवरेज कॉस्ट निकालोगे तब यहाँ पे पेंसिल से 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। देन यू विल रब इट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया आपने पेंसिल से, आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5। अब एवरेज कॉस्ट का यहाँ फॉर्मूला क्या है, क्यूम्यूलेटिव टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय ईयर। तो 71,000 डिवाइड बाय ये जो पेंसिल से 1 लिखा है 1, you will get 71,000. Then 1,42,000 cumulative total cost divide by 2. ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं करना है, ये याद रखिएगा, 2। ठीक है, so you will get 71,000 again. 2,18,000 cumulative total cost divide by 3. So you will get 72,600 and 2,18,000 divide by 3. देख लीजिए 72,666.6 आ रहा है, तो मैंने 72,667 कर दिया उसको। ओके, देन 3,08,000 डिवाइड बाय 4, ये बहुत ध्यान से लिखिएगा, तो आएगा 77,000 एंड लास्ट इज 4,18,000 डिवाइड बाय 5, so you'll get 83,600. आफ्टर डूइंग और कैलकुलेटिंग दिस एवरेज कॉस्ट, अब आप क्या करेंगे, इसे रब ऑफ कर दोगे। ठीक है, ये एग्जाम में आपके सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इसे आप लिख के नहीं आएंगे, अदरवाइज द एग्जामिनर विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, जस्ट रब इट ऑफ नीटली। रब ऑफ करने के बाद आपको ये एवरेज कॉस्ट मिल गया। अब सिंपली हम देखेंगे करना क्या है हमें। द एवरेज कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट ए इज मिनिमम इन द 4th ईयर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट हमारी पहले ईयर 71,000 है, दूसरे ईयर भी 71,000 है, फिर बढ़ रही है 72,000, फिर 72,000, फिर 72,000 के बाद फिर बढ़ के क्या हो गई 77,000, फिर 83,000। इसमें हमें ये नहीं देखना है कि एवरेज कॉस्ट किस ईयर में कम हो रही, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको कुछ गिवन है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे हैव ऑलरेडी गिवन द ऑप्टिमम पीरियड फॉर रिप्लेसमेंट इज 4 years विथ एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 72,000। ठीक है, मतलब आपको वो ईयर देखना है जहां पे एवरेज कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है 72,000 मशीन ए की। तो अब आप देखिए इसमें यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है
ये फिफ्थ ईयर आप देख सकते हैं, फिफ्थ ईयर में, अब ये फिफ्थ ईयर, हम इसीलिए आपको बोला कि ये पेंसिल वाला रब कर दीजिएगा। ये फिफ्थ ईयर में आप देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है, 72,000 से ज्यादा है 72,667 है। दिस इज मोर देन 72,000। तो हम ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर उसकी कॉस्ट कितनी है, 71,000। ठीक है, यही तो चीज यहां पे पूछी गई थी आपसे। देखो, द ऑप्टिमम पीरियड फॉर रिप्लेसमेंट इन 4 years विथ एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 72,000। द एवरेज कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट ए इज मिनिमम इन द फोर्थ ईयर, दैट इज 71,000। सबसे कम देख लीजिए कॉस्ट इसकी 71,000। यहाँ तो ऊपर वाली हम नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट थर्ड ईयर की नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए फोर्थ ईयर में भी 71,000 है। तो हम ये कह सकते हैं हम फोर्थ ईयर तक यूज कर सकते हैं, बिकॉज फोर्थ ईयर में भी कॉस्ट कांस्टेंट ही है। इसके बाद ये फिफ्थ ईयर में बढ़ रही है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। आप 72,000 से ज्यादा हो गई, दैट मीन्स हम पिछला ही वाला ईयर लेंगे। सो we can conclude the average cost of the equipment A is minimum in the fourth year, that is 71,000. Hence, equipment A should be replaced with equipment B after 4 years. Otherwise, the average cost per year would start increasing. ये आप देख सकते हैं स्टेटमेंट। अब आप देखिए इसके बाद एवरेज कॉस्ट 71,000 के बाद बढ़ के 72,000 हो रही है फिफ्थ ईयर में, 667, फिर 77 हो रही है, फिर और बढ़ रही है। तो हमारा यही क्वेश्चन पूछ रहा था, शुड इक्विपमेंट ए बी चेंज विथ इक्विपमेंट बी, इफ सो व्हेन। तो हमारा आंसर क्या है, येस, इक्विपमेंट ए विल बी चेंज विथ इक्विपमेंट बी व्हेन एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। यू कैन सी ऑल्सो फोर्थ ईयर में 71,000 है, तो एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। Okay, I hope you got these questions clear. Tomorrow we would be discussing 2 examination questions. Okay, so make this very clear and understand this video very nicely, because 2 examination questions you would be doing it yourself. Thank you.